हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी के जितने भी बचे हैं सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हम लोग हल कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इसमें दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या है, दूसरी छोटी संख्या है। तो यदि आप बड़ी संख्याओं के वर्ग में से छोटी संख्याओं के वर्ग को माइनस कर देते हैं तो वो 180 होता है। तो दूसरी कंडीशन में फिर कह रखा है इन्होंने कि यदि आप छोटी संख्या के वर्ग करते हैं तो वो बड़ी संख्या से ये 8 गुनी जब बड़ा हो जाता है। तो आप बताइए वो कौन सा संख्या है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बाकी चीजें और समझ में आ जाएंगे। हमने लिखा है माना कि बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर x है और तथा छोटी संख्या क्या है, y है। तो आप लोग यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर दो चर कैसे आ गए, यहाँ तो एक चर पे बनना था। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, एक चर में ही कन्वर्ट करेंगे आगे चल करके। तो हम लोग यहाँ भी एक चर पे बना सकते थे, इसको हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे, आप पूछेगा हम बता देंगे। तो दो चर लेने से फायदा ये हुआ कि चीजें थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला कंडीशन में इन्होंने कह रखा है कि यदि हम लोग बड़ी संख्याओं का वर्ग करते हैं और यहाँ पर छोटी संख्याओं को भी वर्ग करते हैं, तो बड़ी संख्याओं के वर्ग में से छोटी संख्याओं के वर्ग को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाता है 180। इसको मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2 में क्या रखा है, यदि आप छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये बड़ी संख्या से 8 गुना क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं ये क्या हो जाए, आपस में ये बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 8 गुना, इससे को 8 से गुना करना पड़ेगा, ये बराबर हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2।